हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का साइंस में फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो टॉपिक था उसको संयोजन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ये एक ऐसा अभिक्रिया था जिसमें अभिकारक टूटकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं। अभिकारक क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, हमारा सेकेंड टाइप था वियोजन या अपघटन। इसको नाम वियोजन भी कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अभिक्रिया कैसी होती है? ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे फेरस सल्फेट है। ठीक है, फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है, रासायनिक फार्मूला होता है 2FeSO4। ठीक है, ये टूट के Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का अपघटन करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट भी कहते हैं। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे हम ले लेते हैं फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। क्या फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है 2FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट को क्या फार्मूला होता है? FeSO4। ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड है ये। इसको हम ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं? ऊष्मा मतलब हीट। ठीक है, जब इसको हम हीट देते हैं तो ये ब्रेकडाउन होता है, मतलब टूटता है। किस में टूटता है? ये टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, अब इनके भौतिक गुणधर्म क्या? Fe2O3 ये आपका कैसा रहेगा? सॉलिड ही है, और SO2 गैस है, SO3 भी क्या है? गैस। मतलब फेरस सल्फेट का वियोजन अभिक्रिया क्या कहता है कि जब हम फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं, हीट प्रदान करते हैं, तो वो टूट जाता है दो या दो से अधिक उत्पाद में। तो ये देखिए, ये जो इधर का है जो रिएक्शन में भाग लिया है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अभिकारक या इसी का दूसरा नाम क्या है? क्रियाकारक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये क्या है? जो अब वियोजन के बाद जो उत्पाद बने, इसको क्या कहते हैं?
उत्पाद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया हमें ये बताती है कि जब इसे हीट उष्मा देंगे तो ये देखिए ये एकल पदार्थ है। एकल मतलब क्या होता है, सिंगल, एकल है। अब ये वियोजन होके टूट करके एक से अधिक उत्पाद में क्या हो गया, टूट गया, अधिक कंपोनेंट में टूट गया। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल था, और दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सेकेंड उदाहरण क्या है, सेकेंड उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। जब ये इसको हम उष्मा देंगे, हीट देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से टूट के CaO प्लस CO2 गैस का निर्माण करेगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। ठीक है, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो देखिए CaCO3, ठीक, ये किस अवस्था का होता है, सॉलिड, ठोस होता है। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन हुआ, कैसे ब्रेक डाउन होगा, जब इसको हम क्या देंगे, हीट देंगे, हीट या इसी को कहते हैं उष्मा हिंदी में। ठीक है, जब इसको उष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा, टूटने के बाद ये क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2 गैस। ठीक है, तो देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड होता है, और CO2 क्या होता है, ये तो गैस होता है। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट के किस किस प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो बुझा हुआ चूना और CO2 गैस का। ठीक है, अब बुझा हुआ चूना का भी डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो CaO। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले दोनों रिएक्शन हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन करते हैं तो वियोजन उष्मा के प्रेजेंस में होता है, किसमें, हीट में। ये CaOCO3 ये किसका रासायनिक फार्मूला है, यह है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट देंगे तो ये टूट जाएगा, टूट के क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 गैस। ठीक है, ठीक है, इसी टॉपिक पे बेस्ड ऑन हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ठीक है, लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखिए इस एक्सपेरिमेंट में एक आयताकार प्लेट होती है। ठीक, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, इस पे क्या होता है कि एक बर्नर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बर्नर मतलब वो जैसे जिसमें आप आग जला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हीट है। ये क्या चीज़ है, ये है बर्नर। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या दिया, यहाँ पे हमने हीट दिया। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है
जिसको हमने एक चिमटे से, अब भाई टेस्ट ट्यूब है, केमिकल रिएक्शन है, तो उसको नॉर्मल तो आप पकड़ नहीं सकते, तो उसको किससे पकड़ना पड़ेगा, कोई चिमटा होगा उसी से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये जो है इसको बोलते हैं परख नली पकड़ने वाला चिमटा, इससे जिसे हम पकड़े हैं, परख नली पकड़ने वाला चिमटा, ठीक है। और ये जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वंधन नली, मतलब एक तरह से टेस्ट ट्यूब है जिसमें आप केमिकल रिएक्शन करते हैं। इधर क्या है, ये इसमें लेड नाइट्रेट हम डाल रहे हैं, क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, देखिए इसकी अभिक्रिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन। इसका जो रिएक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है। क्या रिएक्शन है, 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ये किस रूप का है, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, सॉलिड है, ठीक है। जब इसको आप तापन, मतलब एक तरह से हीट तापन करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, ये टूटता है 2PbO + 4NO2 + O2, ठीक है, जिसमें PbO क्या है, सॉलिड है, NO2 क्या है, ये तो गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और O2 भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो जब लेड नाइट्रेट का हम तापन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CO2 गैस का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से देख लेना है कि जब लेड नाइट्रेट का तापन होता है तो ये इन दो गैसों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो नोट कर लेते हैं, वे अभिक्रिया या वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण इसी पे क्या है, मीथेन का दहन। मीथेन गैस होता है ना, CH4 जिसको दिखाते हैं, मीथेन का सूत्र क्या होता है रासायनिक, CH4। मीथेन का दहन, ठीक है, मीथेन का दहन देख लेते हैं। तो मीथेन का दहन मतलब मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4, ठीक है। इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, ये गैस होती है, मीथेन गैस होती है, ठीक है। फिर O2 गैस, मीथेन गैस और O2 गैस, ठीक है, इनका जब हम दहन करते हैं तो क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस + 2H2O, मतलब जल प्लस ऊर्जा, ठीक है। जब
मेथेन का दहन करते हैं, मेथेन का दहन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब करते हैं तो ये किसका निर्माण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O जल प्लस ऊर्जा का निर्माण करती है, ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, ठीक है। अब इन टॉपिक पे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस ऊष्माक्षेपी वाले कंसेप्ट से आए हुए हैं, जिसको हमें अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये बोर्ड में कई बार रिपीट भी किए हैं। क्वेश्चन 1 है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो देखिए क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा नियुक्त होती है। ठीक है, मतलब वो मुक्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा क्या होती है? निमुक्त होती है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाएं में ग्लूकोज वायु की ऑक्सीजन से संयुक्त होकर, मतलब जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O बनाने के साथ ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसको अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसके हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे? श्वसन की प्रक्रिया में लिखेंगे श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा निमुक्त होती है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे शरीर की कोशिकाएं या कोशिकाओं में ग्लूकोज वायु, ठीक है, ग्लूकोज वायु की ऑक्सीजन से संयुक्त होकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O बनाने के साथ ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ठीक है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा नियुक्त होती है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज वायु की ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाने के साथ साथ ऊर्जा अवशोषित होती है। इसका हम लोग केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ठीक है, इसका भौतिक स्वरूप का एक्वस, मतलब ये एक सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, फिर 6O2। ठीक है, O2 क्या है? 6O2। यहाँ पे ये भी एक्वस है। ये मिल के किसका निर्माण करती हैं? 6CO2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस ऊर्जा। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन के साथ
संयुक्त होकर मतलब जुड़कर क्या बनाती हैं, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, प्लस H2O प्लस ऊर्जा का अवशोषण। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे साग सब्जी। ठीक है, साग सब्जी ये जो होती हैं ये विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। साग सब्जियां या साग सब्जियों वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, एक हम लोग रासायनिक सूत्र को भी देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्या है उसको भी देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसके उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है, तो देखिए 2AgBr जो होता है, ठीक, उसका जब हम सूर्य के प्रकाश में, सूरज की किरणों में जब उसका हम फोटोग्राफी की टाइम यूज़ करते हैं तो Ag + Br2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक केमिकल रिएक्शन है, क्या है उसको देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन है 2AgBr। ठीक है, 2AgBr इसका भौतिक स्वरूप क्या है, सॉलिड है। ठीक, ये सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, टूट के क्या बनाता है, 2Ag सॉलिड प्लस Br2। ये Br2 क्या है, ये गैस है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 4th पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्या होता है 4th पार्ट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया था। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन जितने भी पॉइंट हैं इनको अच्छे से नोट कर लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे हुए हैं। ठीक, तब तक आप इसको अच्छे से देख लेगा। थैंक यू सो मच।